हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव से हमें ये पता चलेगा कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, यानी पास का होना। अब हम ये समझते हैं कि पास का होना, जैसे मेरे पास गाड़ी है, या यूं कहें कि मेरे पास कार है। मेरे पास कार है। अगर यूं कहा जाता है कि मेरे पास कार है, तो इसका अनुवाद होता है मेरे के लिए आई और पास के लिए हैव और कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो इसमें क्या मिलता है, आई हैव ए कार, और दूसरा है कि उसके पास एक पेन है, सॉरी कलम है, उसके पास एक कलम है। तो इसमें अनुवाद आएगा उसके लिए ही, अगर लड़की है तो सी और लड़का है तो ही। तो ही के साथ में लग जाएगा हैज, ही हैज। और एक पेन के लिए ए पेन, ही हैज ए पेन। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, उसके पास एक कलम है, ही हैज ए पेन। तो इस पर यह समझ में आया कि हम जब भी वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद या तो हैव लिखेंगे या फिर हैज लिखेंगे, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो वाक्य बनेंगे उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट। और इससे अर्थ होगा क्या कि पास का होना, यानी इसका अर्थ ये निकलेगा कि किसी के पास कुछ है। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, उसके पास एक कलम है, ही हैज ए पेन। तो इस तरह से हैज या हैव का प्रयोग होगा और इससे ये बोध होगा कि किसी के पास कुछ है। अब इसका एक अर्थ निकलता है लीजिए। इसमें से अगर हम हैव को लेते हैं तो इसका एक और अर्थ निकलता है लीजिए। जैसे हैव वाटर, हैव वाटर, हैव वाटर का मतलब होता है कि पानी लीजिए। अगर कहें कि हैव टी, चाय लीजिए। तो इस तरह से जब हैव का अर्थ लीजिए होता है तो हमें इसकी बनावट क्या मिलेगी कि पहले हमको रखना है हैव। क्या रखना है, हैव, और उसके साथ में क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट। पहले हमको हैव रखना है और हैव के बाद लगा देना है ऑब्जेक्ट, और इससे अर्थ निकलेगा कि लीजिए। जैसे चाय लीजिए, पानी लीजिए, कॉफी लीजिए, या यूं हम कहें नाश्ता लीजिए। तो जब भी हम लीजिए की बात कहते हैं, यानी कोई मेहमान हमारे घर पे आता है और जब लीजिए की बात आती है तो उस समय में हम इस तरह की बातें करते हैं
कि हैव वाटर, पानी लीजिए, हैव टी, चाय लीजिए, हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता लीजिए, हैव फूड, खाना लीजिए। तो इस तरह से दो अर्थ निकलती हैं, एक पास का होना और दूसरा लीजिए। अब इसके बाद आते हैं कि टेंस में इसका उपयोग कैसे होता है। जब टेंस को हम लेते हैं तो टेंस जनरली तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब प्रेजेंट टेंस को हम पकड़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसमें हैज हैव का रूप बदलता है। प्रेजेंट में हैज होगा या हैव होगा, पास्ट में हैड होगा और फ्यूचर में जाएंगे तो ये विल हैव होगा, विल हैव। अब जैसे कहें कि मेरे पास समय है, मेरे पास समय है, तो यही वाक्य जब पास्ट में जाते हैं तो हो जाएगा मेरे पास समय था, और फ्यूचर में जाते हैं तो मेरे पास समय होगा, मेरे पास समय होगा। तो मेरे पास समय है, मेरे पास समय था, मेरे पास समय होगा। तो इसका अनुवाद हो जाएगा आई हैव टाइम, आई हैव टाइम, मेरे पास समय है। आई हैड टाइम, मेरे पास समय था। और आई विल हैव टाइम, आई विल हैव टाइम, यानी मेरे पास समय होगा। आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय होगा। अब इस तरह से देखिए कि हैज हैव का अर्थ भी अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव को मेन वर्ब के रूप में ले रहे हैं, यानी इसका उपयोग मेन वर्ब के रूप में हो रहा है। यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, हैज या हैव जो भी है यही हमारा मेन वर्ब है। अब इन तीनों में से हम प्रेजेंट टेंस पर आते हैं और प्रेजेंट टेंस पर बातें करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हमारा वाक्य किस तरह का होता है। प्रेजेंट टेंस में हमारा वाक्य होता है कि किसी के पास कुछ है। अब जब किसी के पास कुछ है की बात आती है तो हम प्रैक्टिस के रूप में कुछ वाक्य बनाते हैं। मेरे पास घड़ी है, मेरे पास घड़ी है। मेरे पास चाबी है। उसके पास घर है। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है। राजू के पास मोबाइल है।
उन लोगों के पास लैपटॉप है। हम लोगों के पास कपड़े हैं। तो इस तरह से आप पाएंगे कि जब किसी के पास कुछ है तो इसमें इस तरह के वाक्य बनते हैं। अब इन वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते हैं। इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब समस्या ये आएगी कि हैज किसके साथ होगा और हैव किसके साथ होगा। तो इसमें स्पष्ट है कि प्लूरल के साथ हैव होगा और सिंगुलर के साथ हैज होगा। सिंगुलर प्लूरल नॉर्मल सी बात है। सिंगुलर मतलब एक वचन होता है और प्लूरल मतलब बहुवचन होता है। तो मेरे पास घड़ी है तो होगा आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव अ वॉच। आई हैव अ वॉच का मतलब होता है कि मेरे पास घड़ी है। मेरे पास चाबी है। मेरे के लिए आई के साथ लगेगा हैव और चाबी के लिए लगेगा की। आई हैव अ की। मेरे पास चाबी है। उसके पास घर है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? ही। और ही के साथ क्या लगेगा? हैज। ही हैज अ हाउस। ही हैज अ हाउस। उसके पास घर है या हम होम भी बोल सकते हैं। ही हैज अ होम। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है तो तुम्हारे के लिए क्या आएगा? यू। तुम्हारे के लिए यू। और यू के साथ में लगता है हैव। यू हैव मोटरसाइकिल के लिए क्या लगेगा? बाइक। यू हैव अ बाइक। यू हैव अ बाइक। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है। राजू के पास मोबाइल है। राजू के साथ आएगा हैज तो राजू हैज अ मोबाइल। उन लोगों के पास लैपटॉप है। उन लोगों के लिए आएगा दे। उन लोगों के लिए आएगा दे। दे प्लूरल है इसलिए यहां लगेगा दे हैव। दे हैव अ लैपटॉप। हम लोगों के पास कपड़े हैं। हम लोगों के लिए आएगा वी हैव अ क्लोथ। वी हैव क्लोथ। वी हैव क्लोथ्स। हम लोगों के पास कपड़े हैं। तो इस तरह से वाक्य की बनावट होती है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट। और इससे ये बोध होता है पास का होना। और इसमें पास्ट टेंस में चले जाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में जाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हैड या विल हैव से कैसे वाक्य बनाते हैं। ये हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आप लोगों का कमेंट भी मेरे पास आ रहा है। तो मुझे खुशी हो रही है कि आप हमसे सीख रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल सीखिए और प्रयास कीजिए। ये छोटी छोटी वाक्य हैं। छोटी छोटी वाक्यों को पढ़कर ही हम, समझ कर ही हम, सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे।